चलिए आज जानेंगे आईटीआई के बारे में। आईटीआई तो सभी बच्चे करना चाहते हैं, लेकिन आईटीआई किस ट्रेड से करें ये कोई नहीं जान पाता। तो हम आपको बताएंगे आईटीआई आपको किस ट्रेड से करनी चाहिए। अगर आप किसी से पूछते हैं कि हमें आईटीआई किस ट्रेड से करनी चाहिए, तो कोई कहता है इलेक्ट्रीशियन से कर लो, तो कोई कहता है मैकेनिकल से कर लो। इन कंपटीशन भरी लाइफ में क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिकल से हमें आईटीआई करने से क्या एक अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है? खैर, हमें तो नहीं लगता है कि इतनी कंपटीशन भरी ज़िंदगी में आपको इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिकल से कोई नौकरी मिल सकती है। हाँ, अगर आपका सपना रहा हो कि हमें इलेक्ट्रीशियन से या मैकेनिकल से आईटीआई करनी है, तो आपके लिए ये सही रहेगा। लेकिन अगर आपका मन इन सभी ट्रेडों में नहीं लगता, तो हम आपको बताएंगे कि आपको आईटीआई किस ट्रेड से करनी चाहिए। आपको बता दें, आईटीआई में ट्रेड तो सभी बढ़िया होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जो अपने कामों के बारे में प्रसिद्ध होते हैं, और वैसे ही ट्रेड हम आपको बताने वाले हैं अपने इस वीडियो में। बहुत से बच्चे सोचते हैं 10वीं या 12वीं के बाद आईटीआई होता है, लेकिन हम आपको बता दें कि आप आईटीआई 8वीं क्लास पास करने के बाद भी कर सकते हैं। और जिन ट्रेडों का मैं बात कर रहा हूँ, उन ट्रेडों में एक ट्रेड ऐसा भी है जिसे आप 8वीं क्लास के बाद कर सकते हैं, और उन ट्रेड का जिक्र हमने अपने इस वीडियो में किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं आईटीआई के बारे में पूरी जानकारी, और आपको मैं बताऊंगा उन 4 ट्रेडों के बारे में। चलिए अब जानते हैं आईटीआई के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। आपको बता दें, आईटीआई को अंग्रेज़ी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, और हिंदी में बात करें तो औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान के नाम से जाना जाता है। आईटीआई में बात करें आपके कामों की, तो इसमें इंडस्ट्रियल कामों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कराए जाते हैं, और इससे आपको अच्छी खासी नॉलेज मिलती है। नंबर 1 पे आता है फीटर ट्रेड। ये आईटीआई ट्रेड का बहुत ही पॉपुलर इंजीनियरिंग ट्रेड है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फीटर के साथ आईटीआई कर लेते हैं तो आपको आपके संस्थान में ही कोई कंपनी आती है और आपको चयनित कर लेती है। अगर आप फीटर के साथ रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट कोई नहीं होगा। आपको बता दें, फीटर ट्रेड करने के लिए आपके पास कम से कम योग्यताएं 10वीं पास होने चाहिए, और इसमें 2 साल का समय लगता है। आप चाहें तो इस ट्रेड से डिप्लोमा भी कर सकते हैं। उसमें आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना होता है, जिसमें आपको 3 वर्ष की पॉलिटेक्निक होती हैं। अगर आप आईटीआई के साथ पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको सीधे 2nd ईयर में एडमिशन मिलता है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आपको बता दें, 4 साल में आपको 2 इंजीनियरिंग की डिग्रियां मिल जाती हैं। फीटर ट्रेड की डिमांड की बात करें तो अपने देश के अलावा विदेशों में इसके बहुत ही ज़्यादा मांग है। इसके काम की बात करें तो इसमें आपको पाइप फिटिंग, लाइट फिटिंग, पानी फिटिंग से संबंधित जितने भी काम होते हैं आपको सिखाए जाते हैं और कराए जाते हैं। तो ये रही फीटर के बारे में जानकारी। चलिए अब जानते हैं अपने अगले ट्रेड के बारे में। नंबर 2 पे आता है वेल्डिंग फैब्रिकेशन। ये कोर्स आईटीआई का बहुत ही भरोसेमंद और ज़्यादा सैलरी देने वाला कोर्स होता है। आपको बता दें, इसका काम कभी बंद नहीं होने वाला होता है। आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि जितनी भी बड़ी कंपनियां, बिल्डिंगें, कारखाने, कंपनियां, वे सभी आज के समय वेल्डिंग पर ही निर्भर हैं। आज के समय वेल्डिंग हमारे जीवन का बहुत ही खास हिस्सा बन गया है। अब चाहे वो दरवाज़ा हो, खिड़की हो, छत की रेलिंग हो, या चाहे अन्य काम, जितने भी लोहे की काम होते हैं वे बिल्डिंग के द्वारा ही किए जाते हैं। पहले के समय में क्या था कि बांस, बल्ली, लकड़ियाँ आदि सामानों के तैयार करने के बाद तब जाके आप घर तैयार करते थे, लेकिन इस समय में लोहे के पाइप, रॉड, पिलर, फार्मा इत्यादि लोहे की सामग्री से घर बनाया जाता है, जो कि बहुत ही मजबूती और टिकाऊ रहता है। इसलिए इसकी मांग अपने देशों के अलावा विदेशों में भी बहुत ज़्यादा है। आपको बता दें, इसमें विदेशों में तो सैलरी 40 से 45 हज़ार रुपये पर मंथ मिलती है। ये कोर्स आपको करने के लिए 8वीं पास है तब भी आप कर सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया, एक ऐसा कोर्स है जो 8वीं पास से भी आप कर सकते हैं। तो ये वही ट्रेड था। इसमें आपको 1 वर्ष का समय लगता है, साथ में आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं या तो, और अगर आप इस ट्रेड से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपके कामयाबी के रास्ते और भी
खुले हो जाते हैं। तो आपको बता दें नंबर 3 पे है सर्वेयर ट्रेड। यह ट्रेड भी ITI का सबसे बेस्ट ट्रेडों में से एक ट्रेड माना जाता है, क्योंकि इस ट्रेड में से ITI करने से आपको जल्द से जल्द नौकरी मिल जाती है, फिर वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। इसके काम के बारे में आपको बता दें तो इसमें आपको छोटे बड़े रोड, पुल, ब्रिजेस, हाईवे और अन्य सारे जितने भी कामें होते हैं उनकी जानकारी आपको दी जाती है, जो कि प्रैक्टिकल और थ्योरी के थ्रू आपको दी जाती है। इसमें आपको सभी कामों की देखभाल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बारे में इत्यादि जानकारी दी जाती है। जितनी भी बड़ी कंपनियां रोड या पुल, ब्रिज बनाने वाली होती हैं और भारत में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते इस ट्रेड की और मांग बढ़ गई है। आपको बता दें तभी तो आज हमारा देश नंबर 2 पे रोड और ब्रिज के मामले में आ गया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस ट्रेड की मांग कितनी ज़रूरत है। इस कोर्स को करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और इसमें भी आपको 2 वर्ष का समय लगता है। इसमें भी आप चाहें तो डिप्लोमा कर सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं अपने अगले ट्रेड के बारे में। नंबर 4 पे आता है आर्किटेक्चर। ये ITI ट्रेड का बहुत ही खास ट्रेड होता है। इस ट्रेड में आपको नींव से लेकर छत तक का डिजाइन तैयार करना होता है। इस समय आपको बता दें जितने भी बड़े बड़े होटलें, बिल्डिंगें, फैक्ट्रियां और अन्य सारे जितने भी घरों से संबंधित होते हैं वे आर्किटेक्चर ही इनकी डिजाइन तैयार करते हैं। और अब तो आप गांव में भी इनकी ज़रूरतें काफ़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है हमारे घर का लुक, हमारे होटल का लुक सबसे अलग दिखे, सबसे अच्छा दिखे। इसलिए इस ट्रेड की मांग और ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर आप ITI से आर्किटेक्चर ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छा आर्किटेक्चर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें इस ITI ट्रेड को करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और आपको कम से कम इसमें भी 2 साल का समय लगता है, तब जाके आप एक अच्छे खासे आर्किटेक्चर बन सकते हैं। फिर वो चाहे आप इस ट्रेड को करने के बाद आप अपना खुद का एक ऑफिस भी खोल सकते हैं, जिसमें आपको अच्छी खासी कमाई भी होगी। अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपकी हाई फाई सैलरी भी हो जाती है और आपकी हाई फाई डिग्री भी हो जाती है। आपको बता दें अपने देश के साथ साथ इस ट्रेड का विदेशों में और भी ज़्यादा मांग है। ये सबसे ज़रूरी बात, आप चाहे ITI किसी ट्रेड से किए हों, कोई भी ट्रेड किए हों, लेकिन आपको अप्रेंटिसशिप एक बार ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि हम काम करें, इसलिए कि अपने काम को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। आपको बता दें इन 4 ट्रेडों को करने के बाद आप चाहते हैं अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। हाँ, इन ट्रेड को करने के बाद आप घर पर भी बिल्कुल ना बैठें। हाँ, आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो आप करते रहिए, लेकिन प्राइवेट के साथ जॉब भी कर सकते हैं ताकि आपका जेब खर्च भी निकल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। और इन 4 ट्रेडों से आप किस ट्रेड से ITI करना चाहते हैं हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो अगर उन 4 ट्रेडों में से एक ट्रेड कोई आप चुनते हैं तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। हम उस पर एक अच्छी खासी और नॉलेज वाली आपको वीडियो देंगे ताकि उसके बारे में आपको और सटीक जानकारी मिल सके। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अच्छी रही होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।